dear students, I hope you all are doing well at home. बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में अपने सत्य का हाफ बुक रीड किए थे। आधा हम लोगों ने बुक रीड कर लिया था। जो आधा बचा है बच्चों, वो स्टोरी अभी हम रीड करेंगे, ठीक है। पिछली स्टोरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों कि राजा नरहरि के राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान आदमी रहता था जिसका नाम था श्रुतसोम। श्रुतसोम बहुत अच्छा लड़का था बच्चों, लेकिन वो अपने सत्य बोलता था और उसका सत्य बोलना सबको अप्रिय लगता था, ठीक है। इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं बनते हैं, उसे काम नहीं मिलता है। हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक रीड किया था ना। फिर एक दिन क्या होता है, श्रुतसोम जाता है राजा के दरबार में, बोलता है मुझे आप काम दे दीजिए। राजा उसको अपने दरबार में काम में रख लेते हैं, है ना। और इसके आगे क्या हुआ, जो राजा का एक मंत्री था जिसका नाम क्या था, वीरसेन। वीरसेन राजा को अत्यधिक बहुत ज्यादा राजा वीरसेन से प्यार करते थे, उसको बहुत मानते थे और वो गुप्तचर के रूप में श्रुतसोम काम करने लगा। अब आगे की स्टोरी में क्या हुआ, जो मंत्री था वो छल कर रहा था राज्य से, है ना, वो राजविद्रोही था। उसके आगे क्या हुआ, आज हम इस बुक में आगे की स्टोरी में हम लोग रीड करेंगे। ओके, चलिए आइए बुक रीड करते हैं। फिर बच्चों क्या हुआ था, जो वीरसेन मंत्री था वो राज्य में चढ़ाई कर दिया, है ना। और राजा को जब पता चला, वीरसेन ने राजा नरहरि को जब पता चला तो वीरसेन को अगले दिन दरबार में बुलाया और श्रुतसोम को भी बुलाया, है ना। फिर आगे स्टोरी क्या है, श्रुतसोम ने आकर राजा का अभिवादन किया। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, मैंने तुम्हें अपने विशेष गुप्तचर दल का नायक बनाया था, तुम्हें इस षड्यंत्र की जानकारी क्यों नहीं हुई। श्रुतसोम को राजा बुलाते हैं, वो राजा को अभिनंदन करता है और राजा बहुत गुस्से में क्रोधित है और बोलते हैं कि मैंने तुमको गुप्तचर दल का नायक बनाया था, तुम इतने बड़े षड्यंत्र को कैसे नहीं जान पाए। तो श्रुतसोम क्या बोलता है बच्चों, बोलता है मुझे सारी जानकारी थी महाराज। किसने कहा, श्रुतसोम ने कहा। मेरे पास प्रमाण भी थे कि मंत्री वीरसेन राजद्रोही है। किससे कहा, श्रुतसोम राजा नरहरि से कहा, ठीक है। किसके बारे में कहा, वीरसेन के बारे में। ओके, यह सुनकर राजा के गुस्से की आग में मानो घी पड़ गया हो और वो चिल्लाए, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इतना सुनते तो राजा आग बबूला हो गए, है ना। और वो गुस्से में आकर के बोले, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि इतना बात हो गया है। श्रुतसोम ने क्या कहा, महाराज मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसी सच बोलने के कारण मुझे प्रत्येक स्थान पर लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। आपने भी तो कहा था कि ऐसी सच्चाई और ईमानदारी किस काम की जो दूसरों को अप्रिय लगे, ठीक है। श्रुतसोम क्या कहा महाराज से, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप बोले थे ना, ऐसा सच कभी ना बोलो किसी के सामने जिससे आप लोगों की नाराजगी आपसे होने लगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपके सामने सच्चाई नहीं बताई। और ऐसी ईमानदारी किस काम की जो किसी को अच्छी ना लगे, है ना। किससे कहा, श्रुतसोम ने राजा नरहरि से कहा। ओके, आपको भी अप्रिय लगता क्योंकि वीरसेन आपके विश्वास पात्र थे, आप नाराज हो जाते, नाराज होकर मेरा सर भी कलम करवा सकते थे। राजा ने विचार किया, श्रुतसोम ठीक कह रहा था। यदि यह वीरसेन के विरुद्ध कुछ भी कहता तो शायद वे सुनते ही नहीं और उसे ही सजा दे देते, है ना। राजा अपने मन में विचार करने लगते हैं कि सही बात है, श्रुतसोम सही कह रहा है। उस समय ये श्रुतसोम वीरसेन के बारे में बोलता तो मैं उसके विरुद्ध कोई भी बात नहीं सुनता और श्रुतसोम को ही सजा देता, है ना। महाराज, श्रुतसोम ने कहा, सत्य कभी भी मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, इसलिए वह अक्सर अप्रिय होता है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, सत्य कभी भी हमारी इच्छाओं के अनुकूल नहीं होता, है ना, इसलिए हमें अप्रिय लगता है।
इस संसार में सत्य बोलने वाले बहुत हैं, पर सुनने वाले बहुत कम हैं। यदि हम में सत्य सुनने की शक्ति आ जाए तो झूठ बोलने वाले की स्वतः कमी हो जाएगी। मनुष्य झूठ बोलता है अपने लाभ के लिए। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है वो केवल अपने लाभ के लिए ही झूठ बोलता है। जब उसे सुनने वाला नहीं सुनेगा तो वह झूठ बोलेगा ही क्यों। सेनापति ने कहा, महाराज, श्रुत सोम ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से किया है। वीरसेन के विरुद्ध हमारी सारी सूचनाएं और प्रमाण इन्होंने मुझे पहले ही दे दिए थे। इन्हीं की सूचनाओं के आधार पर मैंने उचित समय पर कार्यवाही की, अन्यथा वीरसेन सफल हो जाता। राजा नरहरि लज्जित हो उठे और उन्होंने श्रुत सोम की सत्यवादिता पर प्रसन्न होकर उसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लिया। कितनी प्यारी स्टोरी थी बच्चों, है ना। आप इस कहानी से हमने क्या सीखा बच्चों? इस कहानी से हमने ये सीखा, सत्य जो है सही है वो कभी झूठ साबित नहीं होता। हाँ, उसको मानने में, उसको समझने में देर हो सकती है, लेकिन सत्य कभी भी गलत नहीं हो सकता। समझ में आया ना आप लोगों के? इसलिए बच्चों, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। सत्य और ईमानदारी से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। समझ में आया? शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना चाहिए कि उसका नकल कर लिया, इधर से देख लिया, नहीं। आपको बिल्कुल सत्य और ईमानदारी से ही पढ़ाई भी करना चाहिए। समझ में आया? आपकी सत्य। अब हम कल इसका अभ्यास कर लेंगे। ओके, कल हम इसका अभ्यास कर लेंगे और आंसर क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों, कल हम इसका अभ्यास करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।